परिवार की प्यार भरी संरचना नवयुग की नियति है। संस्कृति, संस्कार, सांस्कृतिक मूल्य, इन सभी का आधार परिवार है। नवयुग सत्युग का आधार भी यही है। प्यार, सौहार्द, सत्कार से भरा पूरा परिवार धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार करता है। बीते हुए दशकों में आसुरी अंधियारे के सबसे ज्यादा आघात परिवार की परंपरा व प्रतिष्ठा पर हुए। दरअसल ये घात भारत और भारतीय संस्कृति की जड़ पर हुए। अन्य भूभागों में, दूसरे देशों में परिवार परंपरा वैसे भी दुर्बल थी, लेकिन कुछ वर्षों से अपने देश में भी यही स्थिति बन गई है। संयुक्त परिवार तो अब शायद ही कहीं गिने चुने बचे हों। एकल परिवार भी तलाकों के तालों में बंद हो रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी के नौनिहाल अपने दादा दादी की गोद में बैठकर देवी देवताओं की कहानियां सुनने को तरस रहे हैं। अब उन्हें अपने परिवार की पुरानी पीढ़ियों का पता ही नहीं है। परिवारों में यदि कुछ बचा रह गया है तो बस कलह, क्लेश, वैर, वैमनस्य, विद्वेष। परिवारों के प्यार के धागे, संबंधों के स्नेह सूत्र दिन प्रतिदिन, साल दर साल सड़ते जा रहे हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने सदा से यही कहा और लिखा कि युग परिवर्तन के लिए सबसे पहले परिवार परिवर्तन करना पड़ेगा। जब परिवारों की स्थिति व अवस्था बदलेगी, दिशा व दशा बदलेगी, तब बाकी सब अपने आप सुधरने संवरने लगेगा। अपने इसी सुविचार को सार्थक करने के लिए उन्होंने युग निर्माण मिशन को परिवार का रूप स्वरूप प्रदान किया। इसका आरंभ अखंड ज्योति परिवार से हुआ, जो बाद में अपनी व्यापकता व विशालता में गायत्री परिवार बन गया। गायत्री परिवार में अभी भी बुजुर्गों की वो पीढ़ी मौजूद है, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी से परिवार के प्रेम को पाया है। ऐसे लोग किसी एक प्रांत में नहीं हैं। ये देश के सभी प्रांतों में और विदेशों में भी हैं। उनकी अनुभूतियां हमें बहुत कुछ कहती हैं। ऐसी ही एक अनुभूति ग्वालियर, मप्र में रहने वाले एक वरिष्ठ चिकित्सक की है। बाद में वे उच्च पद से रिटायर हुए, लेकिन ये बात जिन दिनों की है, उन दिनों उच्च पदस्थ चिकित्साधिकारी न होकर ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। उन्हें जब भी अवकाश मिलता अथवा किसी भी रविवार के अवकाश में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी का सान्निध्य पाने के लिए वे दौड़े भागे चले आते थे। वे स्वाभाविक है, ऐसे में रविवार का दिन गुरुजी माताजी के साथ बीते, इसके लिए वे शनिवार की रात में आ जाते। देर रात उनका पहुंचना होता। उस समय मथुरा में गायत्री तपोभूमि नहीं बनी थी, केवल अखंड ज्योति संस्थान था, इसलिए उनका वहीं जाना होता। रात काफी हो चुकी होती थी, तब भी उनके मना करने पर भी माताजी उनके लिए जागकर खिचड़ी बनाती, परोसती, खिलाती। उनके खाकर सो जाने पर बाद में विश्राम करती, जबकि उन्हें प्रातः जल्दी जगना होता था। ये बात अकेले उनके साथ नहीं थी, बल्कि अन्य सभी के साथ थी। माता पिता का प्यार, संरक्षण उन्होंने किसी एक को नहीं, असंख्यों को दिया। मथुरा के पुराने दिनों में गुरुदेव आने वालों को अपने साथ घुमाने ले जाते। यमुना तट पर विश्रामघाट में उन्हें अपने साथ ले गई चादर बिछाकर बिठाते। उनकी और उनके घर परिवार की समस्याओं का समाधान करते। उन्हें विपदा निवारण की विधियां सुझाते। अपने तब्बल से उनकी आपत्ति का हरण एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते। उनके ऐसे ही प्यार व संरक्षण से जुड़ा एक पुराना प्रसंग है। उन दिनों बांदा के एक कार्यकर्ता थे, बाद में वे शांतिकुंज भी आकर रहे। उनका नाम था बद्री प्रसाद पहाड़िया। बात जिन दिनों की है, उन दिनों वे कई तरह की परेशानियों से घिरे थे। इस संबंध में वे कई ज्योतिषाचार्यों से मिले, उनके बताए उपाय भी किए। सबने उन्हें डराया कि उन पर शनि का भारी प्रकोप है। एक दिन दोपहर बाद की बात है, वे जिस तांगे से जा रहे थे, उसका घोड़ा बिदक गया और उस तांगे से केवल वे ही गिरे और गिरते ही सामने आ रहे ट्रक के सामने आ गए। बस, ट्रक उन्हें छूता हुआ निकल गया। जिस किसी तरह से वे बच गए। इस घटना ने उन्हें बहुत डरा दिया। जब घर पहुंचे, तब उसी समय उन्हें गुरुदेव का पत्र मिला। विचित्र आश्चर्य,
पत्र उसी दिन का लिखा था और उसमें तांगे और ट्रक की घटना का भी उल्लेख था। साथ में ये भी लिखा था कि आप डरे नहीं, मैं सदा आपके साथ हूँ। हो सके तो मथुरा चले आएं, मिलने पर आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आपकी सभी समस्याओं के कोई न कोई समाधान भी मिल जाएंगे। इस पत्र को पढ़कर वे अगले दिन मथुरा के लिए चल पड़े। पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। जब वे अखंड ज्योति संस्थान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गली के मोड़ पर कोई व्यक्ति लालटेन लिए खड़ा है और उन्हें संबोधित करते हुए कह रहा है, आइए पहाड़िया जी। ये गुरु जी थे। उन्हें अचरज हुआ, आखिर बिना पहले मिले इन्होंने मुझे पहचाना कैसे? पर मिलने के बाद तो जैसे उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। वे गुरुदेव के प्यार व परिवार में समा गए। परिवार वही है जो प्यार से बना है, जिसे कहीं से किधर से भी छुआ जाए, छूने वाले को केवल परिवार के प्यार की छुअन मिले। इस बारे में बस एक घटना और आप सभी से साझा करने का मन है। तब शांतिकुंज बन रहा था। गुरुदेव माताजी वाला हिस्सा बना हुआ था। वे ऊपर रहा करते थे। शांतिकुंज के इस प्रारंभिक निर्माण में बिहार के इंजीनियर साहब की मुख्य भूमिका थी। उन दिनों जाड़ों के दिन थे। इंजीनियर साहब इस निर्माण के लिए सीमेंट से लदा हुआ ट्रक लेकर देर रात शांतिकुंज लौटे। तब तक लगभग 1:30-2 बज तारांकन चुके थे। आने पर उन्होंने अपना कमरा खोला और तारांकन हाथ मुंह धोकर सोने की कोशिश करने लगे। उस समय उन्हें भूख तो बहुत लगी थी, पर खाने जैसा कुछ भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने उठकर पानी पिया और फिर सोने की कोशिश में लग गए। तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी थी। यह माताजी के पास रहने वाली देवकन्याओं में से एक थी। उसने उनसे कहा, आपको गुरुजी माताजी ने बुलाया है। उन्होंने उस लड़की से कहा, अभी इस समय तो 2 बज रहे हैं। इस पर उस कन्या ने कहा, हाँ अभी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपको साथ लेकर आऊं। अब तो उनके सामने कोई चारा न था। मन में अनेकों संशय और सवाल लिए वे उसके साथ चल पड़े। थोड़ा सा सहमते सकुचाते जब वे गुरुजी माताजी के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक टिफिन रखा था और वे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पहुंचते ही माताजी ने उन्हें अपने हाथों से खाना परोसा। आश्चर्य, खाना अभी तक एकदम गर्म था। खाने में सब कुछ एकदम उनकी पसंद का था। साथ आई लड़की ने उनके लिए पानी आदि की व्यवस्था की। बड़े स्नेह व प्यार से गुरुजी माताजी ने मिलकर उन्हें भोजन कराया। रास्ते के हाल चाल पूछे। बार बार पूछकर, उनकी इच्छा को पहचानकर माताजी ने उन्हें अच्छे से खिलाया। उन्हें बड़ा अचरज हो रहा था कि जल्दी सो जाने वाले गुरुजी माताजी इतनी देर तक जाग रहे हैं। इस पर गुरुजी ने उनसे कहा, सोने का क्या है बेटा, एक दिन नहीं सोएंगे। आगे का वाक्य माताजी ने पूरा किया, मेरा कोई बेटा बेटी भूखा सो जाए, यह मुझे कतई मंजूर नहीं। उस दिन उन्होंने जाना, परिवार न तो प्रवचन है, न पुस्तक, न सिद्धांत है, न शास्त्र का शास्त्रार्थ। ये तो प्यार है, सिर्फ प्यार। इसे जीना पड़ता है, बांटना पड़ता है। इसे पाया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। इसे बटोरा नहीं जाता, सिर्फ बांटा जाता है। देने पर, बांटने पर यह अपने आप ही 100 गुना 1000 गुना होकर वापस आ जाता है। आज जो परिवार बिखरे हैं, तो केवल इस कारण क्योंकि हम सबका प्यार भी बिखर गया है। यदि परिवार आज खंडित है तो केवल इस वजह से, क्योंकि हमारे प्यार खंडित हुए हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में ये स्थिति बनी नहीं रहेगी। इसमें सुनिश्चित बदलाव आएगा। मनुष्य की चेतना में आया प्रकाश, उसकी प्रकृति में आया परिवर्तन सबसे पहले परिवार की स्थिति परिवर्तित करेगा। परिवार की प्यार भरी संरचना की नवस्थापना होगी। इसी से सभी को आने वाले समय में समाज की बदलती दशा के दर्शन होंगे। अखंड ज्योति, जून 2025।